अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की कॉल पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पीटीआई कारकुनान लिबर्टी चौक पर पहुंचे हैं और यहां पर एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने पेट पे रोटी बांध ली है और पेट्रोल की बोतलें अपने साथ गले में लटकाए यहाँ पर आए। इनसे जानते हैं कि इनका इस काम करने का जो मकसद है वो क्या था। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं और ये सब क्या करके आए हैं? मेरा नाम विजय गौरी है और मैं लेबर विंग लाहौर का नायब सदर हूँ। और ये कॉल हमारे कायद इमरान खान साहब की है। उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ जो हमें अंडरस्टैंड दी है उस पे आए हैं, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल सबसे महंगा है। अगर पेट्रोल महंगा है तो हर चीज़ महंगी है। आटा महंगा है, सब्ज़ी महंगी है, क्योंकि पेट्रोल ही ऐसी एक चीज़ है जिस पे हर इंसान को रिलीफ मिलता है। अगर पेट्रोल महंगा है तो आपको कपड़ा पाना भी महंगा है, आपको जूता पहनना भी महंगा है। ये पेट्रोल असली है, ये रोटी असली है? रोटी भी असली है और पेट्रोल भी असली है। इतना महंगा पेट्रोल है, आप कैसे पहन के आ गए? इसलिए पहन के आए कि उसको बताएं कि आपने महंगा किया है, लेकिन गरीब आदमी इतना गरीब नहीं, वो आपको जूते भी मारेगा। इस तरह एहतजाज करने से आप क्या समझते हैं कि क्या होगा कि आप अपने गले में पेट्रोल की बोतलें, पेट पे रोटी बांध के आए हैं? ये हमारा एहतजाज है, रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्योंकि उसको पता चले कि ये मजदूर लोग हैं, भूखे मर रहे हैं। अगर पेट्रोल महंगा करेंगे, रोटी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा करेंगे, सब्ज़ी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा करेंगे, किराए महंगे होंगे और मजदूर कहाँ से खाएगा? ये बताएं, इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि महंगाई के खिलाफ निकलो, एहतजाज करो। आपने कब सुना और आपने कब ये फैसला किया कि आप इस तरह जाएंगे, एहतजाज का मुनफरिद अंदाज अपने? कैद की कल ही कॉल थी और आज ही आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे लिबर्टी चौक मुकम्मल भर जाएगा। और आइंदा भी हमारे कायद हमें आवाज़ देगा तो हम अपने खून भी निशावर कर देंगे। क्या कहाँ से आप आए हैं? आपके साथ कौन कौन आया? घर से कोई आया आपके साथ? मेरी पूरी लेबर विंग यहाँ मौजूद है, पूरी लेबर विंग मेरी यहाँ मौजूद है। अभी क्या करने वाले हैं? एहतजाज किस तरह करेंगे? जैसे भी एहतजाज होगा उसके खिलाफ करेंगे। हम पीट के करेंगे, हम मातम करके करेंगे, क्योंकि उनको असली वो जो चोर लटेरे हैं, चोर हैं, उनको पता चल जाए ये एक मजदूर भूखा मारा है। क्या इमरान खान साहब अगर रैली के हवाले से बुलाते हैं तो वहाँ भी जाएंगे और क्या इसी तरह जाएंगे? जब मजदार हमारे कायद बोलेंगे तो इससे ज़्यादा और भी एक्शन करके जाएंगे। जब आप अपने घर से इस तरह निकले, रोटी बांध के, पेट्रोल की बोतलें बांध के, तो किसी ने आपका मजाक नहीं उड़ाया? किसी ने कहा नहीं चाचा किधर चला? उन्होंने यही बोला कि आपने गुड किया, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि महंगाई है। पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है और उसके अलावा आटा भी, उसकी भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो आप बताएं कि आपके अपने ज़ाती घर में इसके असरात क्या आए हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मजदूर हूँ, मेरे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे, उनको खिलाने वाला कौन होगा? जब महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा होगा, आटा महंगा होगा, किराया महंगा होगा, मेरे बच्चे कैसे जाएंगे अपना मजदूरी करने के लिए? आपकी कितनी उम्र है और कब से आप पीटीआई के साथ हैं? मैं तकरीबन 14 साल से पीटीआई के साथ हूँ और मेरी इस वक्त उम्र 61 है। नाज़रीन, एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ में ये आरी और ये एक पकड़ा हुआ जिससे ये मजदूरी का सामान करते हैं। जनाब, ये बताएं, ये क्या लेके आए? जी, ये मैं अपना मजदूर, मैं अपना सामान लेके आया हूँ जिससे मैं रोज़ी कमाता हूँ। लेकिन इस हुकूमत ने हमारा जीना, खाना पीना मुश्किल कर दिया है, पानी पीना भी मुश्किल कर दिया। पानी भी नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं आ रही, लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि बच्चे भी बिल्कुल कहीं नहीं। घर के क्या हालात हैं जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, घी महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, कैसे हालात हैं? पहले भी हम भूखे मार रहे थे। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त 14,000 रुपया दे रहा था इमरान खान, वो इन्हीं पैसों में से दे रहा था। तो जब से ये आए हैं तो वो 14,000 भी गया है। उसके अलावा हमें जो और ग्रांट मिलती थी वो सारी चले गई है। हम तो अब भूखे मर रहे हैं। ये बताएं कि इमरान खान साहब से आपको क्या उम्मीदें हैं? इमरान खान साहब अगर वापस आते तो आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? अगर दोबारा उनकी हुकूमत आ गई, मुझे पता है कि गरीब आदमी जो है उसको बहुत अच्छा यानी कि लीव मिलेगा, क्योंकि वो हमने जो टंडोर गुजार लिया है वो ना समझ था, लेकिन हम अब समझदारी करेंगे, मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा लीव देंगे। नाज़रीन, ये हमारे साथ इस वक्त पीटीआई के कारकुनान आप देख रहे हैं मौजूद हैं यहाँ पे, जिनमें ये एक मुनफरिद तरीके से अपना मुनफरिद अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड करने आए थे। हमने आपसे उनकी मुलाकात करवाई और मज़ीद जो लोग यहाँ पर एहतजाज करने आ रहे हैं आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं।